भारत की दहाड़ से कांपा दुबई। पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखाया बाहर का रास्ता। भारत आओ या घर जाओ। आईसीसी मीटिंग में जय शाह का रौद्र रूप। सब हुए चुप, दोनों बोर्ड्स के सामने नहीं झुका भारत। वर्ल्ड कप पर लिया अब तक का सबसे कड़ा फैसला। दोस्तों, दुबई के बंद कमरे में आज वो हुआ जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। आईसीसी की मीटिंग जंग के मैदान में बदल गई। एक तरफ थे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ था अकेला भारत जो एक शेर की तरह दहाड़ रहा था। खबर आ रही है कि मीटिंग में बड़ा बवाल हुआ है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने टेबल पर मुक्का मारकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आओ, वरना मत खेलो। तुम्हारे न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भारत ने इन दोनों देशों की हेकड़ी निकाली, देखिए मीटिंग रूम के अंदर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का दिन है। दुबई में आईसीसी की एक आपातकालीन और बेहद अहम मीटिंग बुलाई गई थी। एजेंडा था T20 वर्ल्ड कप 2026 और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रहा विवाद। जैसा कि हम जानते हैं, बांग्लादेश सुरक्षा का बहाना बनाकर नखरे दिखा रहा था और पाकिस्तान पीछे से उसे हवा दे रहा था। इन दोनों बोर्ड्स ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि आईसीसी मीटिंग में भारत पर दबाव डालेंगे और मैचों को न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना नए भारत से है। मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा और कैसे भारत ने एक ही झटके में दोनों की बोलती बंद कर दी, आज हम आपको इस हाई प्रोफाइल ड्रामे की एक एक डिटेल बताएंगे। द प्लॉट, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चाल, द कंस्पिरेसी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मीटिंग से पहले क्या खिचड़ी पक रही थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने एक अनौपचारिक गठबंधन अलायंस बना लिया था। उनका प्लान यह था, बांग्लादेश मीटिंग में फिर से सुरक्षा और राजनीतिक तनाव का मुद्दा उठाएगा। पाकिस्तान उसका समर्थन करेगा और कहेगा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो टीमें भारत क्यों जाएं। दोनों मिलकर आईसीसी पर दबाव बनाएंगे कि वर्ल्ड कप को हाइब्रिड मॉडल भारत प्लस श्रीलंका दुबई में कराया जाए। उन्हें लगा था कि अगर दो देश मिल जाएंगे तो आईसीसी और बीसीसी दबाव में आ जाएंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। द मीटिंग रूम, मीटिंग के अंदर का बवाल, द क्लैशेस। दोस्तों, जैसे ही मीटिंग शुरू हुई माहौल गर्म हो गया। बांग्लादेशी प्रतिनिधि ने अपना पुराना राग अलापना शुरू किया। हमें भारत में डर लगता है, हमारे मैच शिफ्ट करो। तुरंत पाकिस्तान ने सुर में सुर मिलाया, जी हाँ, सुरक्षा बहुत जरूरी है, हमें हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। तभी बीसीसीआई के प्रतिनिधि जय शाह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। सूत्रों का कहना है कि उनकी आवाज में वो सख्ती थी जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। उन्होंने कहा, क्या यह क्रिकेट मीटिंग है या ड्रामा क्लास? बार बार एक ही बात को दोहराना बंद करो। जब पाकिस्तान ने बहस करने की कोशिश की तो भारत ने उन्हें आईना दिखा दिया। कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि आईसीसी के नियम सबके लिए बराबर हैं और मेजबान देश के पास अधिकार है कि टूर्नामेंट कहां होगा। इंडिया का अंतिम फैसला, द वर्डिक्ट। दोस्तों, मीटिंग के सबसे निर्णायक पल में भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बीसीसीआई ने आईसीसी अधिकारियों और बाकी देशों के सामने अपना अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया। भारत के 3 कड़े संदेश। 1, नो हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल। भारत ने साफ कहा, यह 2023 का एशिया कप नहीं है, यह आईसीसी वर्ल्ड कप है। यहाँ हाइब्रिड मॉडल का कोई चांस नहीं है। सारे मैच भारत में शेड्यूल हैं और वहीं होंगे। 2, मत खेलो, डोंट प्ले। जब बांग्लादेश ने फिर से आनाकानी की तो भारत ने वो लाइन कही जो अब हेडलाइन बन गई है, अगर आपको भारत आने में दिक्कत है तो मत आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम दूसरी टीमों के साथ टूर्नामेंट करा लेंगे, लेकिन शेड्यूल में एक कॉमा भी नहीं बदलेगा। 3, पाकिस्तान को चेतावनी, वार्निंग टू पाक। पाकिस्तान को भी इशारों में समझा दिया गया कि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद करें। अगर पाकिस्तान ने भी नखरे किए तो 2026 वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री भी खतरे में पड़ सकती है। आईसीसी के स्टैंड, किसके साथ खड़ा है आईसीसी? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आईसीसी ने क्या किया। क्या आईसीसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान का साथ दिया? बिल्कुल नहीं। आईसीसी को पता है कि उसकी कमाई का 80% हिस्सा भारत से आता है।
आईसीसी ने भी भारत के सुर में सुर मिलाया। आईसीसी चेयरमैन ने मीटिंग में साफ कर दिया, बीसीसीआई सही कह रहा है, हमने सुरक्षा की जांच कर ली है, भारत खेलने के लिए सुरक्षित है, किसी भी टीम के नखरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जो टीम नहीं आएगी उसे डिब्बार कर दिया जाएगा और फाइन लगाया जाएगा। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दोहरा झटका था। उन्हें उम्मीद थी कि आईसीसी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन आईसीसी पूरी तरह भारत के साथ खड़ा दिखा। वाई इंडिया वन, भारत की जीत क्यों हुई? दोस्तों, इस कूटनीतिक लड़ाई, डिप्लोमैटिक बैटल में भारत की जीत के 3 बड़े कारण हैं। 1. आर्थिक ताकत, फाइनेंशियल पावर। क्रिकेट में पैसा बोलता है। अगर भारत टूर्नामेंट होस्ट नहीं करेगा या भारत नहीं खेलेगा तो आईसीसी कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की धमकियों में कोई दम नहीं था, क्योंकि वो खुद आईसीसी की फंडिंग पर जिंदा है। 2. सुरक्षा रिकाय नर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। भारत ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 का इतना सफल आयोजन किया था कि किसी के पास उंगली उठाने का मौका नहीं था। 3. मजबूत नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बीसीसीआई का मौजूदा नेतृत्व, जय शाह एंड टीम, रक्षात्मक, डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक, अग्रेसिव है। वो दबाव में झुकते नहीं बल्कि दबाव बनाते हैं। द आफ्टरमाथ, पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत, द सिचुएशन नाउ। दोस्तों, मीटिंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों के चेहरे लटके हुए थे। उनकी घेराबंदी की योजना बुरी तरह फेल हो गई थी। अब उनके पास 2 ही विकल्प बचे हैं। चुपचाप भारत आए, जो कि अब उन्हें करना ही पड़ेगा। टूर्नामेंट का बहिष्कार करें, जो वो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे उनका क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो जाएगा और आईसीसी उन्हें बैन कर देगा। इसे कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने बिना कोई शोर मचाए मीटिंग रूम के अंदर ही अपनी बादशाहत साबित कर दी। इस खबर के बाहर आते ही भारतीय फैंस में जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, यह नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता भी है और अपनी शर्तें भी मनवाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपनी औकात पता चल गई। जय शाह ने दिखा दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट का असली बॉस कौन है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि यह बीसीसीआई की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीति जीतों में से एक है। दोस्तों, इस पूरी घटना का निचोड़ यही है। दुबई में हुआ बवाल, लेकिन भारत रहा बेमिसाल। भारत ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट के नियम अब भारत की शर्तों पर चलेंगे। सुरक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा तमाचा मिला है। अब यह तय है कि वर्ल्ड कप 2026 भारत में ही होगा और जिसे खेलना है उसे भारत की धरती पर कदम रखना ही होगा। दोस्तों, आईसीसी मीटिंग में भारत के इस आक्रामक रुख और सीधे अल्टीमेटम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को सही सबक सिखाया? क्या खेलना है तो आओ वरना मत खेलो वाला एटीट्यूड सही है? क्या अब पाकिस्तान और बांग्लादेश चुपचाप आ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बीसीसीआई इज बॉस या अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें ताकि दुनिया को भारत की ताकत का पता चले और क्रिकेट की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और इन डेप्थ रिपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।